आज यूपी ताज़ा न्यूज़ मौजूद है हमीरपुर ज़िले की राठ विधानसभा के एक ऐसे गांव में जहां से राठ विधानसभा को मिला पहला विधायक। और इस गांव की क्या समस्या है हम नेशनल चैनलों पर देखते हैं। जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो केवल बयानों पे ही सीमित रहते हैं और पार्टी के जो मैनिफेस्टो आते हैं उसमें गांव की समस्याओं का जिक्र होता है, उनके समाधान का बताया जाता है कि ऐसे समाधान होगा, लेकिन वो कब तक होगा ये गांव से ही पता चल पाएगा। आज हम मौजूद हैं जराखर गांव में, जानते हैं इनकी कुछ समस्याएं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जिस सड़क से मैं आया वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ये कब से ख़राब है और क्या इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2012 में उस समय ये ख़राब थी या नहीं, और इसको सही कराने के लिए कुछ कहा गया था? कहा तो पहुँच गया था लेकिन होता कुछ नहीं है। सड़क जो खराब पड़ी हुई है और 2012 की पहले भी कुछ खराब थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। अब तो कोई सुन ही नहीं जा रहा है। और अगर मैनिफेस्टो उठा के देखा जाए, चाहे बीजेपी का हो चाहे बीएसपी तो अपना जारी करती ही नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो है और चाहे अभी कांग्रेस ने जारी किया है अपना मैनिफेस्टो, अगर किसी का मैनिफेस्टो देखा जाए तो बात आती है बुंदेलखंड की, हर पन्ने पर चर्चा होती है। चाहे बुंदेलखंड के जो हमीरपुर जिला है उसको जैविक खाद के लिए बताया गया कि जैविक खेती यहाँ होगी, तो यहाँ कुछ जैविक खेती के लिए की गई है पहल, क्योंकि जैविक खेती यहाँ हो रही है। हाँ, जैविक खेती हो रही है। 50 किसानों का समूह है, उसमें जैविक खेती चल रही है और इस साल शुरुआत हुई है। अच्छा, और ये आती है जब भी कि जब मैनिफेस्टो जारी होते हैं, पार्टी जब न्यूज के ऑफिसों में बैठती है वहाँ उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो विकास की बात करते हैं, लेकिन यही नेता जाके जब मंच पे होते हैं तो वो जातिगत समीकरणों पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो क्या जाति की अगर हम बात की इस पे बात करें हम, क्योंकि जब तक गैर सुरक्षित रही तब तक केवल एक ही लोधी राजपूत का ही हमेशा एक विधायक रहा है, तो कितनी सही है जातिगत समीकरण है? जाति समीकरण तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से विकास का मुद्दा है। यहाँ के क्षेत्र की जनता से विकास चाहती है। हाँ, तो पहले भी जो विधायक थे वही इस बार भी लड़ रहे हैं, तो क्या उनसे पहले किए गए वादों का हिसाब मांगा जा रहा है कि आपने ये कहा था, तो ये सच्चाई यहाँ तक हो पाई? नहीं, यहाँ पर ज़्यादा सच्चाई तो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने काम किया है। और जो अब नए विधायक होंगे उससे हमारी यही उम्मीद होगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, अच्छा विकास हो। गांव की कोई समस्या हो तो आप रखना चाहें? जी, गांव में इस समय समस्या सबसे ज़्यादा गायों की है। ये अन्य जानवर घूम रहे हैं, किसानों का बड़ा मुश्किल है फसलों को बचा पाना। रात दिन गाँव किसान खेत पर ही रह रहे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा। और इस समय कहा गया था कि प्रत्येक फसल का सही मूल्य मिलेगा। इस समय मसूर देखिए आप 3500 रुपया बिक रहा है, अरहर 4000 बिक रहा है। किसान का कैसे काम चल पाएगा? लागत मूल्य नहीं निकल रहा किसान का, उसमें किसान की लागत नहीं निकल रही है। और तमाम प्रकार की बताया गया था कि दुगना कर दिया जाएगा, नोटबंदी का भी फायदा होगा, इसका कुछ नहीं मिला। उसमें यही हमारी मेरा नाम इंद्रजीत सिंह राजपूत है और मैं खेती करता हूं, और खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं मैं वो बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी हम लोगों को ये अन्य जानवर यानी गायों से सबसे ज़्यादा परेशानी है। और दिन रात किसान गायों के पीछे परेशान है और फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए किसान बहुत परेशान है गायों से। आप बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। यहाँ से रात जाते हैं तो 15 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटे से कम नहीं लगता है। और जो सड़कें नौरंगा वाली सड़क है, जो आसपास सड़कें हैं, ये सब खराब पड़ी हुई हैं। कई तो जगह पुलिया टूटी और कई जगह ये पुलियाँ टूटी पड़ी हुई है, चाहे खड़ागंज तरफ जाइए से रात जाइए, चाहे सेना से जाइए। ये स्थिति है कि अगर कोई मरीज सीरियस है तो उसको अगर पीएचसी ले जाना है तो वो सीएचसी पहुंचने के पहले उसका रास्ते में इंतकाल हो जाए। इतनी गंभीर स्थिति है। जब सड़क सही तब 108 का सही व्यवस्था हो पाए। यहाँ का किसान ना सब्जी वब्जी की खेती कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क अच्छी नहीं है। अगर ले जाते हैं तो वो आधा पूरी फसल रास्ते में नष्ट हो जाती है। रास्ते में हादसा हो सकता है, वो भी कई तरह दुर्घटनाएं हुई। लोग चलते हैं कि वह काम बोलता है, काम कुछ नहीं कराते हैं आगे कुछ नहीं। बस चुनाव आया तो वोट दो और इस बार वोट गिरा 5 साल बाद कुछ नहीं। आपका नाम? श्रीपाल सिंह रावत। हाँ, तो
ये श्रीपद शाह जी जो हैं पहले विधायक रहे, इनके बारे में कुछ आपकी जुड़ी हुई बातें हों, कुछ बताना चाहें, कुछ किस्सा हो ऐसा? ये किस्से तो बहुत हैं। दरअसल ये बचपन में ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब ये 12 साल के थे तो महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी इनके पिताजी के पास आए थे। तब उन्होंने कहा था कि दादा ये लड़का मुझे दे दो, ये देश के हित में काम करेगा। तो पिता ने अपने एक ही पुत्र था तो उस समय पुत्र मोह ने इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ समय उपरांत इनके पिताजी का देहावसान हो गया। तो ये फिर जाके उनके सानिध्य में पहुंच गए और तभी सुंदर संग्राम सेनानी उसमें संग्राम में उतर गए। और फिर ये क्रांतिकारियों के संबंध उसमें क्या नाम, क्रांतिकारियों के उसमें इनका संबंध हो गया, संगठन से जुड़ गए। फिर काफ़ी दिनों ने यातनाएं झेली, कई बार गिरफ्तार भी हुए। इनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने 1500 रुपये का इनाम रखा था जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का। ये नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी जेल गए, ये कई बार जेल गए। इन्होंने ही ये जो बुंदेलखंड केसरी दीवान शत्रुघ्न सिंह थे उनको भी ये कांग्रेस में लाए थे। तो सुंदर संग्राम सेना उसमें संग्राम में कूद पड़े थे वो, जिससे इस जिले में आंदोलन की बयार बही थी। इधर इस गांव में 1938 में कांग्रेस की बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत की थी, जिसमें इधर ब्रिटिश एयरवेज से किराए पर 2 हवाई जहाज लिए गए थे। पूरे गांव पे तिरंगा फहराया गया था। 3 दिन यहाँ रहे थे। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था और आज़ादी के आंदोलन में भी यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका इस गांव से बनी थी। धीरे धीरे पूरा गांव और यहाँ तक कि पूरा क्षेत्र आंदोलन में कूद पड़ा, जिससे धीरे धीरे अंग्रेज सरकार के पैर उखड़ने लगे थे। आज़ादी के बाद 1947 में इनको विधायक यहाँ हमीरपुर जिले का विधायक मनोनीत किया गया था। ये 5 साल पूरे हमीरपुर जिले के विधायक रहे हैं। इसके बाद जब 5 विधानसभाएं गठित हुई तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1952 में यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे। उस समय पीएसपी के उम्मीदवार बाबू साईं प्रसाद सिंह थे, जिनको इन्होंने 22,000 मतों से पराजित किया था।